अंक सिर्फ अंक नहीं होते। अगर इस अंकों के साथ किसी व्यक्ति के नाम को जोड़कर इसके पीछे जीवन के रहस्यों को तलाशा जाए तो सामने खुल जाता है अंक शास्त्र का विस्तृत संसार। ये अंक शास्त्र अपने में छुपाए रहते हैं हमारे जीवन के हर पल का रहस्य। तो जाने मूलांक से आपका भविष्य, साथ ही जाने किसी भी घर के वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र के चलते होने वाली परेशानियों और लाभ की बात। हमारे खास प्रोग्राम आपके सितारे देखना ना भूलें, हर बुधवार और रविवार आपके सितारे। नमस्कार, मैं हूं शैली खडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना से आपके सितारे। लास्ट प्रोग्राम वास्तु शास्त्र में हमने जाना था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जाना था साथ ही कि किन उपाय को हम अपना कर प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे साउथ वेस्ट के बारे में, जिसके लिए जानकारी देंगे हमें हमारे साथ हैं रविशा वी गेरा, जो एक कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में जाना था कि नॉर्थ ईस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ में, और आपने कुछ प्रॉब्लम्स को बताया था कि उपाय बताए थे कि प्रॉब्लम्स हम किस तरह से दूर कर सकते हैं साउथ वेस्ट के बारे में। तो आप हमें बताएं। पिछली वीडियोस में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में चर्चा की थी, और आज की वीडियो में हम साउथ वेस्ट के बारे में बता रहे हैं आपको। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू बी स्टेबल इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट अ स्टेबिलिटी, दोज हु आर स्टेबल इन द मार्केट, they have this direction, they have this direction is balance in their home. This direction come under साउथ एंड वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की सब डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट, जिसे हम नारिद्य कोण भी कहते हैं। ये यहाँ ये जो डायरेक्शन है, इसमें वास्तु पुरुष के फीट आते हैं, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं होती तो वहाँ पर लोगों को पैरों की प्रॉब्लम बहुत होती है। उनके पैरों में बहुत दर्द होता है, और सम ऑफ द इंजरी ऑल्सो फ्रीक्वेंटली अकर इन देयर फीट्स ओनली, बिकॉज यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। इस डायरेक्शन को जो एलिमेंट होता है इस डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट होता है। इस कारण इस डायरेक्शन को हमेशा हमें हैवी रखना चाहिए, इसे हमें लाइट नहीं रखना चाहिए। हैवी इन द सेंस आपका जितना भी हैवी फर्नीचर है, ओके, ठीक है, अलमीराज हो गई एंड आपका हैवी फर्नीचर हो गया, यहाँ पर होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एरिया हैवी होगा तो आपकी स्टेबिलिटी इनको मतलब मेंटेन रखेगा। अगर ये जो एरिया है वो लाइट होता है तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इधर के एरिया को आपको हमेशा हैवी रखना है ताकि स्टेबिलिटी रहे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, स्पेशली मेंस को मेंटल स्ट्रेंथ देता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ के मेन जो होंगे उनकी मेंटल लेवल उनका थोड़ा वीक होगा। तो यहाँ का मतलब स्ट्रॉन्ग होना, हैवी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए, मतलब जो भी घर का मुखिया है, जो घर का हेड है, उसका बेडरूम यहाँ होना चाहिए। मुखिया से मतलब ये नहीं है कि जो सपोज आपके घर के सपोज आपके पेरेंट्स हैं, उन डेफिनेटली मुखिया तो वही है, सबसे बड़े हैं, बट लेकिन वो ब्रेड अर्नर नहीं है। अगर आप अर्न करते हैं एंड योर पेरेंट्स आर रिटायर्ड, देन आपका बेडरूम वहाँ पर होना चाहिए। एंड योर फादर इज अर्निंग स्टिल, देन उनका मास्टर बेडरूम हम उनको बोलते हैं कि जो उस घर के करता धरता है, जो मतलब जिनके ऊपर वो पूरा घर डिपेंड है, उनका रूम वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका बेडरूम जब वहाँ पर होगा, चाहे फिर उनकी मदर हो या फादर हो, हाँ, मदर हो चाहे फादर हो चाहे आप खुद हो, उनका बेडरूम होना चाहिए जो उस पूरे घर के लिए बेड अदर है, राइट। तो उनका रूम यहाँ होना चाहिए। इस साइड जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट की वॉल्स है, ये बड़ी और थिकर होनी चाहिए। इस साइड आपकी मतलब डोर्स और विंडो मिनिमम होनी चाहिए। और इवन आपके कमर्शियल ऑफिसेज वगैरह भी है, तो जो बॉस का रूम होता है वो नॉर्थ वेस्ट में होता है, तो उनकी जो उनका स्टाफ है वो उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो मास्टर बेडरूम होना चाहिए, और कमर्शियल एरिया में जो बॉस है, वहाँ के जो हेड है, उनका ऑफिस होना चाहिए।
और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, योर कैश बॉक्स रख सकते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये स्टेबिलिटी की जोन है। अगर आप यहाँ पर कैश बॉक्स रखेंगे और वो ओपन होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, यस, क्योंकि ये डायगोनल डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ओपन होगा। सो वहाँ पर आपका फ्रीक्वेंट फ्लो, कैश इंक्रीज होता रहेगा उसके अंदर। एंड यहाँ पर इस एरिया को हैवी करने के लिए आप ओवरहेड वाटर टैंक भी रख सकते हैं इधर। और अगर आपका ये, वैसे तो ये एरिया ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बट स्टिल इफ इट इज़ ओपन तो ये यहाँ पर बिग ट्रीज होते हैं जिनका भी मतलब बड़े बंगलोज विलाज होते हैं, इस डायरेक्शंस में ट्रीज रख सकते हैं आप, बट प्लांट्स नहीं होने चाहिए। ओके, वन मोर थिंग, बोथ आर डिफरेंट ट्रीज एंड यस, प्लांट्स indoor plants. No, I'm not talking about indoor or outdoor plants. Plants क्या होते हैं, आप पॉट में लगाते हैं and they are, मतलब it is considered as small baby in front of tree, right? तो ट्री एक हेवी ब्रांचेस है, राइट? तो यहाँ पर ट्रीज तो आप रख सकते हैं, हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम मतलब लाइक प्लांट्स इन गार्डन नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इस यहाँ का जो डायरेक्शन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अर्थ एलिमेंट है। हम अगर है यहाँ पर आपका गार्डन तो वहाँ पर बिग ट्रीज लगाइए, अदरवाइज इस एरिया में प्लांट्स टेल मी वन थिंग, तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मास्टर बेडरूम होना चाहिए। फाइन, मास्टर बेडरूम रख सकते हैं। अगर आपके जो ऑफिस है उनमें बॉस का रूम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चिल्ड्रंस का रूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गेस्ट रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट रूम, गेस्ट क्या होते हैं कि वो आए और वो चले जाए। हम चाहते हैं ना कि वो आए और वो रहे कुछ टाइम एंड देन दे बैक टू देयर होम। बट अगर आप यहाँ साउथ वेस्ट में अगर उनका गेस्ट रूम रखेंगे, सो आपके घर के सीक्रेट उनको पता चलेंगे। सो देयर शुड बी नो गेस्ट रूम इन साउथ वेस्ट। और ऐसे ही साउथ नॉर्थ ईस्ट में हमने पहले बात की थी, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर गेस्ट रूम है आपका, तो उस घर में क्या होता है कि अगर गेस्ट 2 days के लिए आते हैं तो 4 days रुक के ही जाते हैं। एग्जैक्टली, होता भी है कभी कभी। हाँ, तो दैट इज द पावर ऑफ दैट डायरेक्शन। बट अगर यहाँ पर डिफेक्ट्स होते हैं तो फाइनेंशियल लॉस होता है और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन को राहु गवर्न करता है। सो अगर ये डायरेक्शन में डिफेक्ट्स है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो एनी रेडीमेड्स, आई मीन कुछ सी रेमेडी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर यहाँ पर टॉयलेट है देन इट इज़ वेरी बैड। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आपके रिलेशनशिप्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे उस घर में, आपस में किसी की भी नहीं बनती होगी, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते होंगे आपस में। और डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। वॉशरूम है वहाँ पर, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए वास्तु की रेमेडीज होती हैं जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट के थ्रू ही करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे आप खुद नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जैक्टली यू डोंट नो कि इन एग्जैक्टली विच जोन में आपका जो WC है वो पड़ रहा है। उसकी बहुत सिंपल रेमेडी होती है, हम टेप के थ्रू, हम मेटल स्ट्रिप के थ्रू उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, वेरी मिनिमम चार्जेस में हम उसको कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको लगता है और अभी आप आप वास्तु के थ्रू उसको ठीक नहीं करवा सकते हैं, तो इन दैट केस आप बर्ड्स को फीड करिए 7 तरह के अनाज। अगर आप उनको फीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस एरिया को हेवी करने के लिए आप वहाँ पर कोई भी एक पॉट रख सकते हैं, मिट्टी का गमला रख सकते हैं, मिट्टी से भर कर, ठीक है, बट उसमें कोई प्लांट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपस में बेटा बहू की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बन रही है, तो आप यहाँ पर क्या करें, एक मिट्टी के गमले में उसे मिट्टी से भर कर इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, और दैट विल बैलेंस, कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। तो दर्शकों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन विजिट एनी वास्तु एक्सपर्ट, अदरवाइज आप यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप रवीशा जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें आपने जाना साउथ वेस्ट के बारे में। इनको अपनाकर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको दूर कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत अच्छे से बताया कि साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हम अपने आने वाले प्रोग्राम में क्या करेंगे तो उसके लिए बता दीजिए प्लीज। नेक्स्ट एपिसोड में विल टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्ट, वायु जोन, जिसे हम वायु कोण कहते हैं। तो आने वाले प्रोग्राम में हम जानेंगे नॉर्थ वेस्ट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में स्थित एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।